सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुना रहे हैं। सुनो बेटा बेटियों। पुराने समय की बात है। एक राजा होता था। वो राजा बहुत ही दानी धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। एक बार उसने मन में सोचा, ऐसे प्रोग्राम बनाया, जितने भी आसपास के साधु संत हैं इनको सबको मैं बहुत अच्छा राजसी भोजन करवाऊं। ये सोचकर उसने खुले आसमान में बावर्चियों का खाना बनाने के लिए लगा दिया। खुले आसमान में बहुत बड़ा कढ़ाया और उसमें दूध डाल दिया और चावल डाल दिए। और भी जगह जगह कोई पूरी बना रहा था, कोई हलवा बना रहा था, कोई खीर बना रहा था। तो बेटा बेटियों, वो ऐसे बावर्ची लगे हुए थे खाना बनाने के लिए, साधु संतों के जिमाने के लिए। तो क्या घटना घटती है, वहां से जैसे वो खुले आसमान में बना रहे थे ना, एक चील मरे हुए सांप को ऐसे उठा के जा रही, बीच में से ऐसे पकड़ रही, उसका मुंह लटके नीचे और उसके नीचे की पूंछ लटके, और बीच में से ऐसे पकड़ रही चोंच में, और उड़ती उड़ती जा रही थी आसमान में से। और आसमान में जैसे ही गुजरी, उस जैसे वो खाना बना रहे थे ना, कढ़ाया दूध का रखा था, उस दूध के कढ़ाई पे को गुजरी और वो सांप के मुंह से एक दो टपका जहर का उस दूध में गिर गया। जो खीर बना रहे थे तो दूध में गिर गया, तो वो तो जहर बन गया। तो इस बात का ना तो बावर्ची को पता, ना राजा को पता, ना किसी और को पता। उन्होंने तो बड़े चाव से खीर बना दी और साधु संत जितने भी आए हुए थे उनको परोस दी। जैसे ही उन्होंने खीर खाई, जिन्हें वो खीर खाई, वही उसी टाइम सो गई, मर गई। समझ ले, मौत हो गई। भाई जहर था वो, तो जहर के खाने से तो मरता ही है ना इंसान। तो मर गए भाई, मर गए। तो फिर सारे असमंजस में बावर्ची भी, राजा भी, भाई हमने तो बड़ी धार्मिक भावना से बनाया था, और ये क्या हो गया भाई, ये मर कैसे गए। तो फिर पृथ्वी लोक पर त्राई त्राई हो ही रही थी। फिर वो जैसे साधु मृत्यु उसमें गए, धर्मराज के घर गए। धर्मराज भी असमंजस में पड़ गया कि भाई मैं इस हत्या का दोष, इतनी हत्याएं हुई हैं जो साधुओं की, इसका दोष किसको दूं? दोषी तो कोई भी नहीं है। तो भाई ऐसे करते करते वो ना बोलता है, देखो जो बावर्ची थे उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह श्रद्धा भावना से खीर बनाई, उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, और उनके मन में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं था। और फिर है ना, राजा था, राजा के ने भी श्रद्धा भाव से कराया उनका खाना, उसके मन में भी कोई खोट नहीं था। तो भाई इसका दोष किसको दे? और रही बात चील की और सांप की, सांप तो मरा हुआ था, उसको तो दोष हम दे ना सकते। और फिर बात हुई चील की कि भाई चील तो रोज ही लेके जाती है, उसका तो काम है, ये शिकार है, सांप को उठा के ऐसे सोच में, ये भी कोई ऐसे, उसको भी हम अपराधी नहीं बना सकते, हत्या का दोषी नहीं बना सकते। तो धर्मराज भी चक्कर में पड़ गया कि भाई किसको दे, इसका दोष किसको दे। कहीं भी किसी में भी कोई दोष नजरे नहीं आ रहा था। सब आप अपनी ड्यूटी पर खड़े थे, सब आप अपना काम कर रहे थे। तो भाई उन हत्याओं का दोष किसको मिलना चाहिए? आप ये क्वेश्चन में बताना मेरे को। जैसे ही मेरी ये कहानी सुनोगे तो बताना ये हत्या का दोष किसको मिलना चाहिए। 1 साल गुजर गया, धर्मराज ने भी खूब विचार विमर्श कर लिया, सभा भी बुला ली कि भाई इसका दोष हम किसको दे, किसको दे। किसी में कोई दोष नजर नहीं आया। और उसने, राजा ने तो बड़े चाव से किया था, उसने मारने के इरादे से थोड़ा जिमाया था उनको, तो राजा को भी नहीं जाता उसका दोष। बावर्चियों ने भी बड़े चाव से उनको बनाया था और उनको परोस के खिलाया था, उनको भी नहीं जाता। और फिर सांप तो मरा हुआ था, सांप को भी नहीं जाता, वही वो तो मर चुका था, उसका जहर है उसके अंदर क्या, वो भी भगवान का दिया हुआ था।
और चील का वो काम है भैया, रोज शिकार पकड़ के ऐसे ले जाती थी। तो भाई समझ में नहीं आवे, बड़ी बड़ी उसने सभाएं बुला ली धर्मराज ने कि भाई इसका दोष किसको दे किसको दे। फिर आखिर में उनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने वह फाइल यूं की यूं रख दी, पेंडिंग में फाइल रख दी भाई। बोले अभी फिलहाल तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करे किसको दोष दे। फिर 1 साल बीत गया उस घटना को। फिर ना उस राज्य में एक अजनबी आता है, तो अजनबी ऐसे गली गली गुजर रहा था। कॉर्नर पर जाके एक परिवार होता है, एक घर परिवार में एक औरत बाहर खड़ी थी। बोलता है माता जी राजा का राजमहल बता दे। उसने राजा के महल में जाना था। बोला भाई उंगली करके बता दिया। भाई देख वो महल है, ऐसे उंगली करके बता दिया। देखे रे भाई जाइए थोड़ा होशियारी थे। बोला क्यों माता जी क्या बात है। बोला देखे पिछली साल है ना इस राजा ने तो नरे साधुआ की हत्या करवा दी थी, खाना में कुछ मिलवा के न। और तुम होशियारी तो जाइए वो राजा इस आए है। तो ना वो तो ऊपर तो धर्मराज के घर तो सारा रिकॉर्ड होता ही है, सारे ना खुद के पड़े। बोले दोषी मिल गया, हत्या का दोषी मिल गया। बोले भाई हत्या का दोषी अब कैसे मिला। बोले है ना हत्या का दोष सारा इस औरत को जाता है। बोले इस औरत को क्यों जाता है। बोले ना किसी के मन में कोई भी बुरे विचार नहीं थे, किसी के प्रति कोई अपराध की नू नहीं थी। और इस औरत ने देखो उस राजा पर बुरे दोष लाद दिए जबकि राजा का दोष नहीं है। इसलिए यो हत्या का दोष सारे साधुआ के हत्या का दोष इस औरत को लगेगा। तो भाई यो फैसला है ऊपर वाले का। तो बाण बेटियों बेटा बेटियों किसी के बारे में कुछ बोलो ना, जब तक हमने बात की सच्चाई का पता ना हो ना बोलिया मत करो। बहुत बड़े दोष लग जाते हैं ये गलत बात बोलने में। अब देख लो कितने हत्याओं का दोष उस औरत पर लग गया है। तो ऐसे थोड़ा सा उसने तो ऐसे बोल दिया अनजाने में बोले हुई बात भी है ना। और कोई गलत और किसी पर दोष लग रहा है तो उसका दोष भगवान उसी इंसान को देता। इसलिए कोई भी घटना हो कोई बात हो हम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देख रहे, हाँ बिल्कुल हमने कॉन्फिडेंस है, तो किसी के बारे में कुछ बोलो ना तो मत बोलो। ये आप पल्ले गांठ बांध लो हैं। ये बिना एक जबान की वजह से भी बड़े बड़े दोष लग जाते हैं। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई हमने किसी के दोष के बारे में किसी के बुराई ऐसे नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हमने ज्ञान भी ना हो। तो आगे से ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप का कारण बन जाता है। आगे से ध्यान रखना और ये स्टोरी औरों को भी बताना। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं ऐसे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं किसी के बारे में, भले आदमी के बारे में क्या पता क्या क्या बोल देते हैं। तो ध्यान रखना। और ये मेरी कहानी की शिक्षा भी जगह जगह सुनाइयो और मुझे कमेंट्स करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो बेटा बेटियों जो भी सुन देख है। और अब मैं जय माता दी।